नाज़रीन, आज मैं लेके आई हूँ कोट कॉलर ओपन फ्रॉक के साथ। और उसका तरीका ये है कि ये मेरे पास फ्रॉक है, ये 12 साल की बच्ची का नाप है और 12 साल की बच्ची का ये 4 मीटर मेरे पास कपड़ा है और ये खद्दड़ का कपड़ा है। और ये देखें, मैं इसकी लंबाई देख रही हूँ कितनी है। कुल लंबाई इसकी 33 इंच है। अब इस 33 इंच को मैं इस हाइट पे रखूंगी। पहले मैं इसका नीचे वाला हिस्सा उतारूंगी, ये वाला जो चोंटू वाला हिस्सा होता है। ये चोंटू वाला हिस्सा मेरे पास 23 इंच है, तो अब मैं 23 इंच के मुताबिक देखूंगी कि ये मेरे पास सिलाई का कपड़ा हो जाएगा और ये मेरे पास 23 इंच इसका तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये शिलिंगरी हुआ, इसलिए मैं इसको इसके मुताबिक मैंने इसको 4 इंच बड़ा कर लिया। इसके अंदर इसकी सिलाई भी जाएगी और इसके अंदर इसका जो तैयार शुदा इसका नीचे जाएगा कपड़ा वो भी होगा। ये हो जाएगा, ये लहदा हुआ। अब आते हैं पेटी की तरफ। जो पेटी है उसकी लंबाई मैंने देखी है कि इसकी लंबाई थोड़ी सी मैंने उसके मुताबिक थोड़ी बड़ी रख ली है। ये 11 इंच तैयार है और इसकी चौड़ाई 15 इंच तैयार है। अब इसको ये देखें, ये 11 इंच था, मैंने 11 नहीं रखा क्योंकि ये शिलिंगोन है, इसलिए उसको बड़ा किया तो थोड़ा सा इसको भी बड़ा करना पड़ेगा। और अब मैंने इसको समझ ले कि ये 12 इंच तैयार हो जाएगा। अब इसकी चौड़ाई मैंने ली है, उसकी चौड़ाई थी 15 इंच तैयार। ये 15 इंच तैयार हो जाएगा। इसको मैंने 1 इंच फिर लंबा चौड़ा कर लिया है क्योंकि इसको मैं रखूंगी इधर से 17 इंच तैयार। अब ये हो गया। अब मैंने इसकी कटाई देखनी है। ये बैक साइड है, इसको मैंने जो मेरे पास मुझे इसकी चौड़ाई और लंबाई चाहिए वो तो इसकी ये पूरी होगी। अब ये इसकी फ्रंट साइड है, फ्रंट साइड का ये डबल है कपड़ा। अब इसको मैं ऐसे ऊपर रखूंगी। आप देख रहे हैं कि ये पूरा 1 इंच 1.5 इंच इसका ज्यादा है। अब जब ये 1.5 इंच ज्यादा है तो अब मैं इसको इस तरह बराबर कर लूंगी। ठीक है। अब ये मेरे पास इसका और इसका तीरा 13 इंच है तैयार। अब मैं इसको 14 रखूंगी तो ये 13 इंच तैयार आ जाएगा। ये 14 इंच पे निशान हो गया। 7 इंच पे रखाऊंगी तो 14 हो जाएगा। अब मैं इसका बाजू देखूंगी कि बाजू इसका कितना है। इसका बाजू 7 इंच है, ये 7 इंच आप देख लें। अब 7 इंच के मुताबिक मैं इसकी ऐसे फिटिंग रखूंगी क्योंकि ये फ्रॉक है, बच्ची की है। हमने इसकी फिटिंग बहुत ज्यादा नहीं रखनी है। आपने बड़ों का अगर सीना है 16-17 साल की या 18 साल की बच्ची का तो आपने इसकी फिटिंग इधर से लेके थोड़ा सा, जब आप चोंटे डालेंगी तो आपने फिटिंग का इधर तक निशान लेके आना है 7 इंच तक। ये फिटिंग नहीं होगी इसकी। मैं थोड़ी सी ऐसे सिलाई लगा के बस थोड़ी सी मामूली सी मैं इसको ऐसे हल्की सी शेप दे दूंगी, ये हो जाएगा। अब मैं इसकी ये कटाई कर लूंगी। जो थोड़ी सी मैं इधर से तिरछी कटाई करती हूँ, ये तिरछी कटाई है। अब ये बैक साइड इसको हमने लहदा कर लेना है। अब फ्रंट साइड है, इसको मैंने थोड़ा सा बाजू का इस तरह कटिंग करनी होती है। थोड़ी सी बाजू की ये कटिंग हो जाएगी तो फिर थोड़ी सी मैं इधर से भी कर लूंगी। ये हो गया। अब ये कि फ्रंट साइड है तो अब मैं इसको बैक साइड का गला लहदा काटूंगी। उसका गला लहदा काटने का तरीका ये है कि इसको मैंने ये 2.25 इंच पे निशान लगाना है और जितनी मैंने सिलाई रखनी है उतनी मैंने कटिंग करनी है। ये अब आपने गले की कटिंग बिल्कुल ध्यान से देखनी है। ये मैंने कटिंग इसकी इस तरह की है, ये बैक साइड की कटिंग हो जाएगी। अब फ्रंट साइड की कटिंग मैंने, ये फ्रंट साइड है, इसका मैंने इस निशान के मुताबिक
ये निशान लगा लिया। अब इसकी गहराई देखनी है, गहराई आपने बिल्कुल गोल लेके जानी है। 3.5 पे निशान लगा के इधर बच्ची का गला है 3.5 पे लगेगा, बड़े का होगा तो ये 6.5 पे लगेगा। अब मैंने इस निशान को इसको ऐसे गुलाई में लेके आना है। जो बच्चे कह रहे होते हैं कि हमें हमारा गोल गला अच्छे से नहीं बनता, ये निशान लगा, ये 3 इंच पे 3.5 पे लगा। आपने इस निशान को ऐसे किया, आपने एक चौरस डब्बा सा बना लेना है ऐसे ऐसे। जब आप ये डब्बा बना लेंगे तो बिल्कुल आपने इसका तरीका ये है कि आप 1 इंच पे लेके आते हैं, आपकी मर्जी। ये आपने 1 इंच पे इधर रखा और इसको ऐसे रखते हुए आपने इसको इस तरह मिलाते हुए इस कॉर्नर को इस कॉर्नर तक मिला लेंगे तो आपका ये गोल गला बहुत अच्छे से कटाई हो सकता है। आप ये मेरा कोट कलर का गला है। अब मैंने इसकी सिलाई करनी है, क्योंकि ये ओपन है। अगर ओपन ना होता तो मैंने पहले गला बना लेना था। अब ये ओपन है तो पहले मैंने इसकी ये आपस में ये गला मिला के मैंने चोंटे डालनी है। जिस तरह मैं आराम से फ्रॉक सिलाई करती हूँ, मैं उसी तरह फ्रॉक सिलाई करूंगी। फिर मैं बताऊंगी कि आगे कोट कॉलर का गला कैसे शुरू होगा। ये सादे तरीके से मैंने ओपन फ्रॉक तैयार कर लिया, जो कि मैं आपको कितनी दफा बता चुकी हूँ, इसलिए मैंने ये सिलाई कर ली है। मेन चीज था कोट कॉलर। कोट कॉलर का गला मैंने आपको कटिंग बताई है। पीछे से मैंने थोड़ा सा आधी इंच के बराबर लेके चौरस कटाई की थी और आगे से ये कटिंग की है। अब इसको मैं ऐसे पकड़ूंगी, ऐसे पकड़ के इसको मैं इस तरह लटा दूंगी। ये हो गया। अब मैं इसकी ये कपड़ा मैंने लिया है, क्योंकि इसकी लंबाई ये वाली पूरी नहीं हो रही थी तो इसको मैंने जोड़ डाला है। अब इसको पकड़ के मैंने ये आपने जरूर देखना है, ध्यान से आपने देखना है कि इधर तक ये वाला इस तरह कपड़ा हो और ये चीज आपने बिल्कुल इसके फ्रॉक के बराबर लेके जानी है जिधर तक फ्रॉक है। जिस तरह ये मेरा इस तरह पूरा हो रहा है। अब ये पूरा हो जाएगा तो फिर मैंने इसको इसके बराबर कटाई कर लेनी है। ये हो गया। ये मैं कटिंग कर लूंगी जब, तो इसको मैंने ये तीरा लेना है, इसका तीरा लेके मैंने इसके बराबर इसको ऐसे कर लेना है, ऐसे करके। अब आपको आप बताने के लिए इसको मैं इस तरह करती हूँ। तो इस कपड़े की कटिंग मैं ये जो नीचे मैंने रखा हुआ है इस गले के मुताबिक इसकी कटिंग करूंगी। ये मैंने कटिंग कर ली है। इस कपड़े को मैंने अब ऐसे पकड़ के ऐसे इस कटिंग के मुताबिक ले आऊंगी ऐसे। ये चीज होगी। अब मैं इसको इस साइड के साथ ये सिलाई लगाऊंगी। ये सीधी सिलाई मैंने लगा लेनी है और दूसरी साइड को पकड़ के दूसरी साइड पे सीधी सिलाई लगा लूंगी। ये इधर से गले से जो मैंने फट्टी का इधर से बनाई हुई थी सिलाई करके फीता था, वो मैं इधर ओपन वाली जगह पे लगा रही हूँ। ये अंदर की तरफ जाएगा। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है, आप ये जो जोड़ मैंने लगाए हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आपने ये जोड़ लगाने हैं, ये आप नहीं लगाएं। मेरे पास थोड़ा कम कपड़ा था तो मैंने इसको जोड़ लगा के पूरा किया है। ये देखिए, ये मैंने लगा लिया है।
अगर आपको समझ नहीं आई तो मैं आपको फिर बताती हूँ कि ये मेरे पास फ्रॉक है और ये मेरे पास जो मैंने कपड़ा बनाया था वो है। उल्टी साइड पे लगा के मैंने इसको ऐसे सीधा किया है। अब उल्टी साइड पे मैंने वापस इसलिए रखा है कि ये मैंने इधर गले के मुताबिक ये जो कपड़ा रखा है इसको मैं 2 इंच तक सिलाई लगाऊंगी। इधर 2 इंच तक लगाऊंगी, ऐसे उल्टा करके इधर 2 इंच। आपने फिर देख लेना है कि मैंने इधर इसको ऐसे पकड़ के ये 2 इंच तक मैंने निशान लगा लेने। इधर तक मैंने सिलाई लगानी है इस जगह पर, फिर मैंने इधर सिलाई लगा लेनी है। ये सिलाई लगा के फिर मैं बता रही हूँ इसके बाद मैं ना ये कॉलर बनाऊंगी। और कॉलर बनाने का तरीका ये है कि आपने अपने मुताबिक गले के मुताबिक कॉलर ऐसे काटना है। ये मेरे पास 2 इंच का निशान है इधर और 2 इंच का इधर। अब मैंने इन दोनों को ऐसे मिलाते हुए इसको मैं ऐसे डबल पकड़ूंगी, इसे पकड़ के ये एंटी टेप आपने लिया, आपने इसको इसके कॉलर का नाप लेना है। ये डबल है कपड़ा, ऐसे करेंगे आप तो ये 6.5 पे आ जाएगा। फिर आप देख लें जिधर निशान लगाया है आपने ये ध्यान से देखना है। फिर आप ये ना बोले कि बाजी हमें समझ नहीं आई, आपने किस तरह बनाया है। आपने ये 6.5 पे निशान लगाए। अगर 6.5 आया इसका मतलब ये है कि ये मुझे 13 इंच कॉलर चाहिए। अब मैंने ये मेरे पास डबल कपड़ा है, इसको मैं ऐसे डबल करके ये 6.5 है, 6.5 पे मैं ये मेरा सिलाई का निशान हो जाएगा, ये मेरा कटाई का हो जाएगा। अब जब कटाई मैं इस तरह करूंगी तो ये मेरे पास ये जो सीधी साइड है ये मैं ऊपर लेके आऊंगी, क्योंकि ये जो गुलाई है तो इसको मैं थोड़ी सी गुलाई दूंगी, मामूली सी। अगर इधर मेरे पास 2.5 इंच है तो इधर मैं 3 ले जाऊंगी, 3.25 पे ये हो जाएगा। अब जब मेरे पास ये एक दफा मैं देखूंगी कि ये मैं गुलाई करते वक्त मेरा कपड़ा किधर तक 6.5 आएगा। ये 6.5 मेरा इधर तक आता है। अब मैंने इधर से जबकि ये मैं ऊपर रखूंगी तो इधर से मैंने 7.25 ले लेना है। उसका मतलब ये है कि मैंने इधर से ऐसे कॉर्नर बनाना है, कॉलर का कॉर्नर बनाऊंगी। ये मेरी सिलाई का निशान है ये, और ये कटाई का। ठीक है, कटाई मैं इधर से थोड़ी सी ऐसे करूंगी। ये हो गया। अब मैंने इसको ऐसे ऐसे कर लिया। अगर आपके पास लोन है या थोड़ा ब्रीक काटन है तो आप पेपर पट्टी डाल सकती हैं, लेकिन ये मेरे पास मोटा कपड़ा है तो इसको मैंने पेपर पट्टी नहीं इस पे लगाई। ये मेरा कॉलर होगा। अब मैंने इस इधर से सिलाई लेके इधर भी सिलाई ले लेनी है, और जो मैंने इधर निशान लगाया है 2 इंच के ऊपर मैंने इधर भी सिलाई लगा लेनी है। ये मैंने सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करने के लिए मैं छोटे छोटे कट लगाऊंगी। ये याद रखें आपने इधर से सिलाई थोड़ा कॉर्नर इधर तक लेके जाना है और थोड़ी सी इधर से डीप करनी है, मामूली सी, बाकी सीधी सिलाई लगानी है। ये कट लग जाएंगे जब तो मैं इसको सीधा कर लूंगी। ऐसे सीधा कर लिया।
अब ये जो मैंने बनाया था इसको भी मैं ऐसे मामूली सा, ये 2 इंच पे जो गले पे मैंने सिलाई लगाई है उसको मैं ऐसे सीधा करूँगी। इसका भी मैं ऐसे कैंची के साथ इसका कॉर्नर निकाल लूँगी। दो इंच के मैंने निशान लगाया है। इसको मैंने इधर से कॉलर को शुरू कर लेना है। से कॉलर को एक सिलाई, जिस तरह मैं पहले एक दफ़ा कॉलर आपको बता चुकी हूँ बगैर पेपर पट्टी के कॉलर लगाने का तरीका, ऐसे कॉलर की सिलाई लगाऊंगी। सिलाई लगा के फिर मैंने इसको ऐसे ऊपर सिलाई लगा लेनी है। ये जो सिलाई लगाई है मैंने, इसको मैंने कपड़े को ऐसे पीछे कर लेना है, इसको मैंने नहीं लेके जाना। अब मैंने कॉलर इधर से शुरू करना है जिधर तक मैंने सिलाई ख़त्म की है। सिलाई ख़त्म करके ये मैंने इसको इधर से शुरू कर लेनी है और उधर तक लगा के जाना जिधर तक मैंने 2 इंच तक सिलाई की हुई है। ये मैंने इधर खत्म कर लिया। अब मैं इसको, ये जो मैंने कपड़ा इधर से पहले छोड़ा था इसको मैं इसके साथ साथ इसके अंदर ले आऊंगी ऐसे। ये ऊपर वाले हिस्से की सिलाई है जो मैंने पहले कॉलर की लगाई है। ये जब लग जाएगी, कॉलर तैयार हो गया है। आपको बिल्कुल इजी तरीके से मैंने समझाया ये किस तरह कॉलर लगाना है। आपको इससे आसान तरीका आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया और उसके बाद मैंने ये बटन लगाए हैं। और सिलाई मैंने आपको इसलिए नहीं बताई कि मैं आपको कई दफा बता चुकी हूँ। अगर आपको पसंद आए जरूर ट्राई करिएगा। सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।